सादर प्रणाम। विद्या भारती ब्रज प्रदेश से मैं अशोक शर्मा। आज हम पिछले वीडियो में जो कंसेप्ट नंबर सिस्टम से संबंधित आपके साथ चर्चा की थी उसके कुछ अनुप्रयोग यानी उससे संबंधित प्रश्न क्या होते हैं उनको समझेंगे। जैसे इस पर आप देखेंगे, इस पर लिखा हुआ है एक कक्षा में 26 विद्यार्थी हैं, यानी देयर आर 26 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। हर विद्यार्थी दूसरे के साथ एक बार हाथ मिलाए तो कुल कितने जो हाथ मिलेंगे, हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी है। तो यदि हम इसको देखें तो हमें ये पता लग जाएगा कि हाथ मिलाने की संख्या देखा जाए इसमें तो कितनी है, इसको देखना है। तो यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर 26 जो विद्यार्थी हैं, 26, तो इनमें से कोई एक विद्यार्थी शुरू करेगा। भाई एक विद्यार्थी पहले आगे आएगा तो जितने टोटल विद्यार्थी होते हैं उसमें से एक को बाहर निकालो जो हाथ मिलाने की शुरुआत करेगा। एक को बाहर निकालेंगे तो 1 से लेकर के 25, क्योंकि एक को बाहर निकाला तो 25 बचे, तो 1 से लेकर के 25 तक लगातार संख्याओं को जोड़ देंगे। लगातार संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला आपको पता है, n इंटू n प्लस 1, यानी 25 गुणा 26 आगे वाले नंबर का मल्टीप्लाई करके आधा कर देते हैं। कुल मिलाकर के 1 से 25 तक जोड़ेंगे तो 25 गुणा 26/2, 1 से 10 तक जोड़ेंगे तो जो है 10 गुणा 11/2, 15 तक जोड़ेंगे 15 गुणा 16/2, वही सेम है। इस 2 से हम इसको कैंसिल करें तो 13 बार कैंसिल हो गया। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 जा 65, 13 पंजे 65, 6 कैरी आ गया 26 और 6 32। टोटल हाथ मिलाने की संख्या होगी 325। यानी वैसे दूसरे तरीके से देखा जाए तो 25 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई नहीं करते, 4 से भाग दे देते हैं। 4 से 13 में हम भाग देंगे, यदि जल्दी से करना है तो आपको, तो 4 से 13 में भाग देंगे तो 3 बार गया, 4 3 12, 3 लिख देंगे। यदि एक शेषफल बचता है तो 25 लिख देते हैं, 2 शेषफल बचता है तो 50 लिख देते हैं, 3 बचता है तो 75 लिख देते हैं और 0 बचता है तो 00 लगा देते हैं। इस तरह से 25 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती यदि हमें सीधे करना है तो। वैसे हम 25 गुणा 26/2 कर सकते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये जो 26 आपको नजर आ रहा है ऊपर, इस 26 के मतलब ये है कि 1 से 25 तक जोड़ना है। दूसरी बात, जितने पर्सन होते हैं उन पर्सन की संख्या लिख करके पर्सन -1/2 भी कर देते हैं। यदि आपको फॉर्मूला याद रखना है, P इंटू P -1/2। P का मतलब नंबर ऑफ पर्सन। तो नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कितनी है, उन व्यक्तियों की संख्या को यहाँ पर रखेंगे तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमें ये पता लग गया, पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन आप देखेंगे, एक समतल में इन ए प्लेन, एक समतल में 40 बिंदु हैं, देयर आर 40 पॉइंट्स इन ए प्लेन। तो उनसे कुल कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैन बी ड्रॉन। मतलब उनसे कुल जो है इस पर, जैसे समतल होता है ना, ये समतल है मान लेते हैं, समतल का मतलब प्लेन है। अब 2 पॉइंट है तो दोनों को मिलाने वाली रेखा जो आकृति बनेगी तो ये सरल रेखा वाली आकृति बन गई। यदि इनको पॉइंट लगा देंगे तो रेखाखंड हो जाएगा। कुल मिलाकर के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो आकृति होती है लीनियर, उसको हम लाइन कह देते हैं। तो सेम उसी तरह से है, 40 बिंदुओं में से एक बिंदु को बाहर निकालो तो 1 से लेकर के आपको कहां तक ऐड करना है, 1 से 39 तक ऐड करना है। 1 से लेकर के 39 तक ऐड करना है। 39 तक ऐड करने का भी मैंने बताया था, 39 इंटू 40/2 करेंगे, 2 से कैंसिल हो गया, 20 टाइम्स, और 39 2 जा 78, 0 है तो 0 लगा देंगे। तो इस तरह से 39 का मल्टीप्लाई 29 में किया, 780, 780 रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे हाथ मिलाने के लिए 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है, भाई 2 व्यक्ति होंगे तभी हाथ मिलेगा।
ऐसे ही दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा होती है। इन दोनों का मतलब एक ही है और इनका मतलब है नेचुरल नंबर को सीधे सीधे जोड़ना। तो जितने यहाँ पर जैसे 40 है, ये 40 है तो हम 1 से 39 तक जोड़ रहे हैं। मान लेते हैं 20 बिंदु होते तो 1 से 19 तक जोड़ते। मान लेते हैं 13 बिंदुओं को दिया जाता तो 1 से 12 तक जोड़ते। तो पॉइंट जितने, बिल्कुल सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी P इंटू P माइनस 1/2 डायरेक्ट फॉर्मूले का उपयोग करेंगे आप। तो P का मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स है यहाँ पर, पहले P का मतलब नंबर ऑफ पर्सन थे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट रखिए, नंबर ऑफ पॉइंट यहाँ पर 40 दे रखे हैं, 40 यहाँ पर रखेंगे, 40 में से घटाएंगे 39 हो जाएगा, यानी 39 हो जाएंगे, बटे 2 करेंगे मल्टीप्लाई करके तो आंसर आपको मिल जाएगा। इस तरह से ये लगातार संख्याओं को जोड़ने का दूसरा एप्लीकेशन है। लगातार संख्याओं को जोड़ने के लिए दूसरा एप्लीकेशन हो गया। तीसरा, एक शहर में कुल 40 चौराहे हैं। देयर आर 40 क्रॉसिंग्स इन ए सिटी। चौराहे का मतलब क्रॉसिंग्स है, तो इस तरह से 40 हैं। उनको आपस में मिलाकर अलग अलग कुल कितनी सड़कें बनाई जा सकती हैं? बाई जॉइनिंग देम हाउ मेनी डिफरेंट या डिस्टिंक्ट रोड्स कैन बी बिल्ट। तो हमें जो है डिस्टिंक्ट रोड्स बनानी है कि कितनी मैक्सिमम रोड बनेंगी उनको मिला करके। तो सेम वैसे ही है, एक क्रॉसिंग से दूसरे क्रॉसिंग को मिला देंगे तो रोड बन जाती है। एक से दूसरे व्यक्ति को हाथ मिलाएंगे तो हाथ मिलाने की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। ऐसे ही दो बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा बन जाती है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है। सेम प्रोसीजर है, यहां पर भी 40 है तो यहां पर 40 है तो हम क्या करेंगे, एक चौराहे को अलग करेंगे तो 39 बचे। इसमें भी सेम वही है कैलकुलेशन, कोई भी अंतर नहीं है। 39 इंटू 40 अपॉन 2, 39 2 जा हमें पता है 78 होता है, इसलिए हमारा आंसर इसमें भी 780 आ गया। तो कुल मिलाकर के लगातार संख्याओं को जोड़ने के 3 एप्लीकेशन हो गए। हाथ मिलाने वाला प्रश्न पूछा जाए, नंबर ऑफ लाइंस वाला प्रश्न पूछा जाए, और तीसरा रोड्स वाला जो है क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी रोड बनाई जा सकती हैं, ये भी हमें पता लग गया। नेक्स्ट, 1 से 100 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग होता है? हाउ मेनी डिजिट्स रिक्वायर्ड टू राइट फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 तक की संख्याओं जिनको काउंटिंग नंबर्स या गिनतियां कहते हैं, इनको लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब इसको हम देखें तो 1 से लेकर के 100 तक हमें लिखना है। 1 से लेकर के 100 तक हमें लिखना है, तो यदि हम लिखना है यहाँ पर के 1 से लेकर के 100 तक हमें लिखना है तो कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो यदि हम इसको देखेंगे तो हमें यह पता लग जाएगा कि कितने अंकों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, 1 से 100 तक। तो 1 से 100 तक सबसे अधिक बार आने वाला अंक 1 है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 21 है। मतलब 1 का अंक 21 बार आता है। सबसे ज्यादा बार आने वाले अंक जो होता है 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने में, वो 1 का अंक होता है जिसको 21 बार का प्रयोग किया जाता है। और सबसे कम लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड इज 0, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट नंबर इज 11। शून्य को 1 से 100 तक में 11 बार प्रयोग में लाया जाता है। तो 1 का अंक 21 बार हो गया तो सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट नंबर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। 0 की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। उसके बाद जो 8 अंक बचे, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यानी ये सभी अंक प्रत्येक इसमें से 20 बार आता है। और ये टोटल अंक 8 हैं, इसलिए 20 का 8 में मल्टीप्लाई करें तो ये सभी अंक, ये टोटल डिजिट्स 160 टाइम्स आएंगे। 1 से 100 तक की संख्या में 2 का अंक भी 20 बार आएगा, 3 का अंक भी 20 बार आएगा, 4 का अंक भी 20 बार आएगा। इस तरह से 2 से 9 तक ईच डिजिट अकर 20 टाइम्स, 20 बार आते हैं। तो इसका मतलब ये 8 अंक हैं टोटल, 2 से लेकर के 9 तक। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 अंक प्रत्येक 20 बार आएगा तो टोटल 160 बार आएंगे। और ये 0 और 1 का अंक टोटल 21 और 11 टोटल 32 हो गए। इसमें यदि हम इसको जोड़ देंगे तो कुल अंकों की संख्या आ गई 192।
यानी 1 से 100 तक कुल 192 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने में कुल 192 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 192 डिजिट का उपयोग किया जाता है। इसका जो है हमें ध्यान रखना है, ये इसमें से इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं कि 1 का अंक कितनी बार आता है, 0 का अंक कितनी बार आता है, 3 का अंक कितनी बार आता है, 4 का अंक कितनी बार आता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रत्येक 20 बार आएंगे। 0 सबसे कम 11 बार आएगा। 1 का अंक सबसे ज्यादा 21 बार आएगा। इन सभी को ऐड करेंगे, टोटल अंकों की संख्या 192 होती है। 1 से 100 तक लिखने में 192 अंकों का प्रयोग किया जाता है। यही क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है। अब यदि हम देखें नेक्स्ट वाला जो है, 1 से 100 तक सबसे अधिक बार आने वाला अंक कौन सा है? विच डिजिट अकर एट मोस्ट फ्रॉम 1 to 100। मतलब 1 से 100 तक की संख्या में तो अभी हमने चर्चा की है, अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि 1 का अंक सबसे ज्यादा बार आता है। 1 का अंक सबसे ज्यादा 21 बार आता है। तो 1 से 100 तक की संख्याओं में सबसे ज्यादा बार आने वाला अंक 1 होता है। बिकॉज 1 पहले में भी है। 1 से 100 तक की हम चर्चा करें तो 1 से शुरू हो रहा है, 1 पे ही एंड हो रहा है। 1 से शुरू हो रहा है और 100 में 1 का अंक होता है, 1 पे एंड हो रहा है। तो पहले भी है, लास्ट में भी है, इसलिए सबसे ज्यादा बार आता है। तो 1 का अंक सबसे ज्यादा जो है 21 बार आता है। यही क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट, 1 से 100 तक आने वाले अंकों का योगफल ज्ञात करें। व्हाट विल बी द सम ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 1 to 100। इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी हम 1 से 100 तक की संख्याओं को जोड़ देते हैं, जबकि क्वेश्चन इसमें पूछा गया है व्हाट विल बी द सम ऑफ और डिजिट्स रिक्वायर्ड टू राइट फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने में जितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, जिनकी संख्या 192 है, 192 है, इससे पिछले वाले प्रश्न में हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको जोड़ करके बताना है। कारण क्या है, प्रश्न को फिर से समझें। जैसे 32 एक नंबर मान लेते हैं तो इसके अंकों का योगफल हो गया 3 + 2 यानी 5। ठीक है जी। ऐसे ही 64 मैंने लिखा मान लेते हैं तो 6 + 4 ये कितना हो गया, 10 हो गया। ऐसे सभी संख्या 1 से 100 तक आती हैं तो उनके अंकों को, उनके डिजिट को जोड़ करके बताना है। अलग अलग संख्या को लिखकर उसके अंकों को जोड़ा जाए। जैसे मान लेते हैं यहां पर मैंने लिखा 53, तो आप 5 और 3 को जोड़ेंगे, 5 और 3 को, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो इनका योगफल कितना हो गया, 8 हो गया। ऐसे अलग अलग नंबर को लिख करके जोड़ करके हम बताएं तो ये टाइम कंज्यूमिंग वाला, मतलब इसमें बहुत समय लगेगा, इसको बता भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले मैंने जो डिस्कस किया था कि कौन सा अंक कितनी बार आता है, उन सभी को जोड़ करके हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि 1 से 100 तक आने वाले सभी डिजिट का, सभी अंकों का योगफल कितना होगा। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमने यहां पर, इसको मैं हटा देता हूं, यहां से आप देखेंगे तो 1 का अंक हमें पता है कि 21 बार आता है और 1 का अंक 21 बार आता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 को मैंने अलग कर दिया, 21 में से 1 अलग किया तो 20 बार बचा। भाई 1 का अंक जब 21 बार आता है तो उसमें से मैं 1 को अलग कर देता हूं तो 20 बार बचा। 20 को मैं कॉमन ले लेता हूं तो 1 का अंक भी 20 बार हो गया, 2 का भी 20 बार हो गया, 3 का भी 20 बार हो गया। इस तरह से डॉट डॉट कर दिया जाए तो हम यहां पर जो है क्या हो जाएगा कि इस तरह से हम यहां पर लिखते जाएंगे तो हमें यह पता लग जाएगा कि 9 तक हम इस तरह से जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। भाई 9 वाला भी 20 बार आता है, 8 वाला भी 20 बार आता है, 4 वाला भी 20 बार आता है। तो सभी जब 20-20 बार आते हैं तो सबको जोड़ के 20 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 + 20 यहां पर लिखा मैंने, 1 से 9 तक लगातार जोड़ेंगे। कैसे, 9 × 10/2। यही तो है लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर को जोड़ने का फॉर्मूला, n × n + 1/2। वही मैंने लगा दिया है। 1 से 9 तक जोड़ेंगे तो 9 × 10/2। इस 2 से मैं 20 को कैंसिल कर देता हूं, 10 टाइम्स हो गया। 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो गया, 100 का 9 में करेंगे 900 हो गया, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 901। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। 1 से 100 तक आने वाले सभी अंकों का योगफल 901 होता है। 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल 50-50 होता है।
जो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, और 1 से 100 तक प्रयुक्त अंकों की संख्या 192 होती है, और जितने अंक आते हैं उनका योगफल कितना होता है, 901 होता है। तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये तो मैंने बताया था। 1 से 50 तक 15 होती हैं, 1 से 50 तक 15 होती हैं, और 50 से लेकर के 100 तक या 51 से लेकर के 100 तक 10 होती हैं। टोटल प्राइम नंबर 25 होती हैं, जिसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और 100 तक सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97 होता है। 2 स्मॉलेस्ट 97 सबसे बड़ा। टोटल 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, जिनको अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य यानी प्राइम नंबर। तो ये जो प्राइम नंबर है 1 से 100 तक इनकी संख्या 25 होती है, जिनका योगफल पूछा जाए तो मैंने बताया था 1 से 100 तक का प्राइम नंबर का योगफल 1060 होता है। 1060 याद रखना, 1060 नहीं, 1060 याद रखेंगे तो याद रहेगा 1060 होता है। 1 से 100 तक अभाज्य या प्राइम नंबर्स होते हैं 25, उन सभी का योगफल होता है 1060। नेक्स्ट, 1 से 100 तक आने वाली सभी संयुक्त संख्याएं कितनी होती हैं, तो सबसे पहले संयुक्त संख्याओं को हम देखेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने जो है प्राइम नंबर्स को आपको डिटेल में बताया था, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। आज हम जो है नेक्स्ट वाले जो लेक्चर में आप जो है देखेंगे इसको, लेकिन फिर भी इसका क्वेश्चन का आंसर हम देखें तो 1 से 100 तक टोटल प्राइम नंबर होते हैं 25, और एक वाली संख्या न प्राइम होती है न कंपोजिट होती है, न तो वो संयुक्त संख्या होती है न प्राइम। तो इसका मतलब टोटल 26 हम कम कर दें, 25 और 1 26 कम कर देंगे तो जो बचेंगी वो सभी कंपोजिट नंबर होंगी। इसका मतलब 74, 100 में से 26 हम कम करेंगे 74। तो इस प्रश्न का उत्तर जहां तक है वो हमें पता लग गया। तो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है संयुक्त संख्याएं, या दूसरे बात में इसको कहते हैं भाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके डिवाइजर का मतलब भाजक, जिनके भाजक 2 से ज्यादा हों, जिनके भाजकों की संख्या 2 से ज्यादा हो, मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से अधिक संख्याओं का भाज्य आए, उन सभी को कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्याएं कहते हैं। 1 से 100 तक ऐसी संख्या है 74 होती है। एक वाला जो नंबर है उसको यूनिक नंबर कहते हैं, उसको अद्वितीय संख्या कहा जाता है मैथमेटिक्स में, और उनका वो न तो कंपोजिट होता है और न प्राइम नंबर होता है। एक न तो अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या है, इसीलिए इसको 100 में से कम करेंगे तो 25 और 1 26 को कम करेंगे तो 74 कंपोजिट नंबर होते हैं। तो कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्याएं हमें पता लग गई। इसको डिटेल में हम आगे वाले जो है लेक्चर में पढ़ेंगे। 2 प्रकार की संख्याएं जो 1 से 100 तक हैं वो कितनी है, एक कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे संयुक्त संख्या, और दूसरा हम पढ़ेंगे ट्राइएंगुलर नंबर, जिनको त्रिभुजीय संख्या कहा जाता है। आज के इसमें इतना ही।